अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब के सब खैर खैरियत से होंगे और अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सीरियस होकर आप लोग अपने पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। स्पेशली वो स्टूडेंट्स मीन सारे के सारे जो कि मीन चाहते हैं कि हाँ जी हम लोग इस दफ़ा क्लियर कर जाएं, ठीक है, अपनी सप्ली को क्लियर कर जाएं। वो अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, राइट। अच्छा, मैंने पहले आप लोगों को ऑलरेडी बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी के जो शॉर्ट क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, जो पास पेपर में आते रहे हैं, उनकी मैंने वीडियोस अपलोड कर दी हैं। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस, अगर आप लोग इन सबको देखने चाहते हो और आपके पास लिंक नहीं मिल रहा आपको, तो मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन तमाम तर वीडियोस के लिंक डाल दूंगी, ठीक है। आप लोग ओपन करके और इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे या फिर हम लोग में देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि जी कौन कौन से क्वेश्चन जो थे वो 2024 में आए या 23, 22, 21, 19 और 18 में आए थे। ठीक हो गया, यानी कि 5 ईयर 5 पेपर्स के हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस को इकट्ठा करके यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि हम लोगों को ये भी मालूम है कि जो पास पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, हमारे फ्यूचर वाले पेपर में भी आ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर आप लोग 2024 की बात करते हो तो 14 दिसंबर 2024 को जो पेपर आया उसके अंदर आप लोगों का जो मेन क्वेश्चन है उसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन था डिफाइन द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजीज ऑफ द बोन मूवमेंट। तो आप लोगों के स्टार्टिंग के चैप्टर में ही बोन के मूवमेंट्स के मुख्तलिफ वर्ड में टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की गई हैं, यानी कि अल्फाजात इस्तेमाल किए गए हैं। आप लोग उनके बारे में मीन विद हेडिंग आप लोग उसको लिखोगे और एक्सप्लेन करोगे। सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन ESR एंड व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अफेक्ट द ESR वैल्यूज। आपकी एनाटमी की बुक में ही एनाटमी फिजियोलॉजी की जो बुक है उसी के अंदर ही बहुत अच्छे से मेंशन है और आप लोग वहाँ से ESR की डेफिनेशन लिखोगे और उसके बाद ESR के ऊपर कितने और कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, पहले फैक्टर्स के नाम लिख लो और उसके बाद फिर एक एक करके उसकी हेडिंग देते जाओ और थोड़ा थोड़ा उसको एक्सप्लेन करते जाओ। थर्ड थिंग, व्हाट इज कार्डियक साइकिल, राइट डाउन इट्स फेजेस। कार्डियक साइकिल की पहले डेफिनेशन लिखो, फेजेस की हेडिंग देके कि फेजेस ऑफ द कार्डियक साइकिल, ठीक है, नीचे उसके फेजेस लिखो और फिर डायग्राम बनाओ, पहले डायग्राम बनाओ और उसके बाद फिर हर एक एक फेज को एक्सप्लेन कर दो। राइट सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द स्किन। अगर अब ये 5 नंबर का है तो एटलीस्ट आप लोग 10 उसके फंक्शंस ज़रूर लिखोगे, ठीक है। अगर तो कोई मीन हेडिंग के साथ बना रहे हो, बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, अंदर आपने मटेरियल लिखना है बहुत सारा, तो फिर आप 6 से 7 आप लोग फंक्शंस उसके ज़रूर लिखोगे ताकि आप लोगों को मार्क्स अच्छे मिल जाएं। फिफ्थ क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड राइट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स अबाउट ईच, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग इसके अंदर मतलब कि स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स, सबसे पहले अगर आप लोग मसल्स की डेफिनेशन लिखो और उसके बाद उसके अंदर टाइप्स बता दो कि टाइप्स ऑफ मसल्स, इनके मेजर टाइप्स ऑफ मसल्स या मेन टाइप्स ऑफ मसल्स जो हैं वो स्मूथ, कार्डियक और स्केलेटल मसल्स हैं। उसके बाद अगर आप लोग इसका एक टेबल बना लेते हो तो भी बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा, यानी कि कंपैरिजन में आप उसको बताते जाओ कि इसकी शेप किस तरह की है और मीन स्ट्राइएटेड है, नहीं है, और पॉइंटेड होंगे या फिर न्यूक्लियाई, मल्टी न्यूक्लियाई है, यूनी न्यूक्लियाई है। मीन इस तरह से आप लोग उसके 3 उन्होंने पॉइंट्स कहे हैं, आप लोग 4 से 5 लिखो ताकि आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो कट ना हो। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा आ जाता है 6 जनवरी 2024 में जो आप लोगों का पहला सवाल था, एक्सप्लेन ब्रीफली एक्सप्लेन ओवरव्यू ऑफ द ह्यूमन स्कल। तो ह्यूमन स्कल के बारे में पहले आप लोग ह्यूमन स्कल की डेफिनेशन लिखो और उसके बाद में फिर अब आप लोग उसकी बोन्स के नाम लिख दो, ठीक है। ह्यूमन स्कल की कौन कौन सी बोन्स हैं, बोन्स के नाम लिख दिए पहले आप लोगों ने, जैसे टेम्पोरल, फ्रंटल और मीन ऑसिपिटल, प्राइटल, ये वाली सारी बोन्स के आपने नाम लिख दिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग फिर भी उसकी पोजिशंस को एक्सप्लेन कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपके स्टार्टिंग के चैप्टर में ही ये चीज़ मेंशन हुई हुई है। फिर राइट ए नोट ऑन एनाटमी ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो ये चीज़ भी आपके एनाटमी के पोर्शन में बहुत अच्छे से मेंशन है। और इसके बाद अगला सवाल कि एनाटमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटमी आपने एक्सप्लेन करनी है। फोर्थ क्वेश्चन है राइट डाउन एटलीस्ट 5 कॉजेज ऑफ पर्नीशियस एनीमिया ईच, ठीक है। यानी कि पर्नीशियस एनीमिया की कि आपने 5 कॉजेज एटलीस्ट लिखने हैं, ठीक है, 5 वजूहात लिखनी है कि उसकी क्या क्या वजह हो सकती है पर्नीशियस एनीमिया की। अच्छा जी, ये हमारा एनीमिया का जो चैप्टर है फिजियोलॉजी के अंदर, उसके अंदर आप लोगों का पूरा प्रॉपर टॉपिक लिखा हुआ है। राइट डाउन द नेम्स ऑफ लेयर्स ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ये आप रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले चैप्टर के अंदर देख लोगे, वहाँ पे मेंशन है।
क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन पी वेव, QRS कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव अलॉन्ग विद डायग्राम। तो हाँ जी, अगर आप लोग डायग्राम बना देते हो, डायग्राम को लेबल भी करते हो और उसके बाद फिर आप लोग इसको पी वेव को, QRS कॉम्प्लेक्स और टी वेव को एक्सप्लेन करते हो, यानी कि डेफिनेशंस मेंशन कर देते हो, तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे। दिसंबर 2023 में आप लोगों का पहला सवाल था, मेंशन द टाइप्स ऑफ बोन्स अलॉन्ग विद एग्जांपल्स, यानी कि आप लोगों ने बोन्स की टाइप्स लिखनी है और उसके साथ साथ आप लोगों ने एग्जांपल्स लिखने हैं। यहाँ पे जॉइंट्स की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बोन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अपर लिम्ब की, लोअर लिम्ब की, आप लोगों ने बोन्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग। आप लोगों के जो डेफिनेशंस मेंशन है एनाटॉमी के स्टार्ट में ही, स्टार्ट वाले पेजेस में ही मेंशन हुआ है कि ग्रॉस एनाटॉमी क्या होती है, हिस्टोलॉजी क्या है और एम्ब्रायोलॉजी क्या है। 3 डेफिनेशंस हैं, बारी बारी करके हेडिंग देना और उसको अच्छे से थोड़ा सा एक पैराग्राफ सा बना देना, ताकि आप लोगों को मार्क्स जो हैं वो कटने के चांसेस बहुत कम हो। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि ब्रीफली एक्सप्लेन स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स, जैसे अभी हम लोगों ने 2024 में देखा। फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन। इंस्पिरेशन यानी कि एक्सपायरेशन यानी कि सांस अंदर लेना बाहर निकालना, उसके अंदर जो इंस्पायरेशन यानी कि सांस अंदर लेना, वो उसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के चैप्टर में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख के याद कर सकते हो। फिर आपकी फिर से कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या फिर रेजिडुअल वॉल्यूम। और लास्ट में आप लोगों का आ जाता है आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। अगर पहले आप लोग इन तीनों की डेफिनेशंस लिख दो, ठीक है, और फिर बाद में इसको भी बिल्कुल इसी तरह से टेबल बना के लिखते हो, जैसे हम कंपैरिजन कर लेते हैं, जैसे भी हमने ऊपर स्मूथ और स्केलेटल और कार्डियक मसल का किया, बिल्कुल इसी तरह से आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स का अगर आप लोग कंपैरिजन कर लेते हो तो बहुत अच्छे से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, कटने के चांसेस बहुत कम होंगे। 27 अगस्त 2022 में आप लोगों का जो पेपर आया था वह एनाटमी का पोर्शन अलग और फिजियोलॉजी का पोर्शन अलग था, ठीक है। वक्तन फवक्तन थोड़ा बहुत पैटर्न जो है वो चेंज होता रहा है, ठीक है। अच्छा, एनाटमी में आप लोगों का पहला सवाल था कि रेस्पिरेशन क्या होती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। वही चीज़ है जो आप लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी का जो चैप्टर है उसमें से। फिर डिफाइन द फॉलोइंग डायरेक्शनल टर्म्स, ठीक है, डायरेक्शंस बताने हैं। ये चीज़ें आप लोगों के एनाटॉमी की स्टार्टिंग के पेजेस में ही है कि मीडियल डायरेक्शन कौन सी होती है, लेटरल साइड वाली, डिस्टल, और फिर आप लोग डिस्टल पीछे वाली, डिस्टल और प्रॉक्सिमल। अच्छा, ये वाली जो पोजीशंस हैं ये आप लोगों ने इनको एक्सप्लेन करना है, छोटी छोटी सी एक एक दो दो लाइंस की आपकी डेफिनेशंस हैं, ये आप लोग एनाटॉमी के पोर्शन में से देख लोगे। और लास्ट आप लोगों का क्वेश्चन था एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम, तो ये भी आप लोगों का बहुत छोटे से ही सिस्टम्स के, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी और यूरिनरी सिस्टम, इनकी एनाटॉमी बहुत थोड़ी करके मेंशन की हुई है एनाटॉमी के पोर्शन में। जबकि फिजियोलॉजी के पोर्शन में आप लोगों को सवाल आया था कि ब्रीफली डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स के टाइप्स कितनी होती हैं, ठीक है, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और इस तरह की आप लोगों की बुक के अंदर मेंशन है। अगर तो आप लोग डायग्राम के साथ इस चीज़ को बनाते हो तो आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर ये कि नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर एंड व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होती है और कौन सी ऐसे फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस हैं, ठीक है, जिनसे ब्लड प्रेशर हो सकता है। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ द ब्लड प्रेशर, या ब्लड प्रेशर की वजह से आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आती हैं। और लास्ट में फंक्शंस ऑफ स्टमक, स्टमक के आप लोगों ने फंक्शंस मेंशन करने हैं। 25 जून 2022 में आप लोगों को जो क्वेश्चन आया वो बहुत ही आसान था, एनाटॉमी का स्टार्टिंग पोर्शन में से ही था कि एनाटॉमी क्या होती है और एनाटॉमी की मुख्तलिफ ब्रांचेस कौन सी हैं। इसके अलावा द पोजीशन विद एग्जांपल्स, ठीक है, डिफाइन द पोजीशंस विद एग्जांपल, जैसा कि प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल और मीडियल एंड लेटरल, ठीक है। इसके बाद आप लोगों की बोन्स थी कि कौन कौन सी बोन्स फॉर्मिंग कहाँ पर हेड में, और नेम्स ऑफ द टीथ इन द लोअर जॉ विद नंबर ऑफ टीथ, यानी कि आप लोगों ने दांतों की लोअर जॉ में कितने दांत होते हैं, नंबर्स कितने हैं, और उन टीथ, उन दांतों के नाम क्या होते हैं, उनके बारे में आपने एक्सप्लेन करना है। फिजियोलॉजी में आपका पहला सवाल था कि जी टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे हो सकती है, यानी कि आपके सेल मेम्ब्रेन के आर पार चीज़ें कैसे जाती हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन था व्हाट इज द रोल ऑफ लिम्फोसाइट्स इन द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर लिम्फोसाइट्स का क्या रोल होता है।
और क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनीमिया। एनीमिया का बहुत बड़ा सारा टॉपिक जो है वो आप लोगों की बुक के अंदर मेंशन है। आप लोग अगर उसकी डेफिनेशन और थोड़े से उसके सिम्टम्स और कॉजेज लिखने के बाद उसकी टाइप्स का नेम मेंशन कर देते हो कि ये टाइप्स हो सकती हैं, जैसे ए प्लास्टिक एनीमिया, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, इस तरह से, तो आप लोगों का सवाल जो है वो बहुत अच्छे से मुकम्मल हो जाएगा। एनुअल एग्ज़ाम 2022 में आप लोगों को जो एनाटमी का आया वो क्या था कि ओवरव्यू ऑफ द ह्यूमन स्कल देना था, वही सवाल रिपीट हो रहा था। सेकंड सवाल भी रिपीट हो रहा था कि अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एनाटमी बताएंगे। और थर्ड क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटमी कैसे होगी। फिजियोलॉजी के अंदर पर्नीशियस एनीमिया पर शॉर्ट नोट लिखना है, ये आप लोगों का रिपीट हो रहा है सवाल, ठीक है। और फिर ये कि एक्सप्लेन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ब्लड ग्रुप वाली जगह पर आप मेन वाले पोर्शन में आप लोगों का मेंशन हुआ हुआ है कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कैसे है, कौन कौन से ग्रुप्स बनते हैं और किस तरह से होता है। 2029 में आप लोगों के एनाटमी के अंदर जो सवाल आए उसके अंदर क्या था कि आपने एक्सप्लेन करना था ब्रीफली अबाउट द एम्ब्रायोलॉजी एंड सिस्टमिक एनाटमी। ज़्यादा डिटेलिंग आपके बुक के अंदर नहीं मेंशन, लेकिन जितना लिखा हुआ है वो भी ठीक है। अगर इसे ज़्यादा आप लोग लिखना चाहते हो तो फिर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर जो है वो डाल दूँगी। क्वेश्चन नंबर 2 था कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड एनाटमी एंड क्रॉस सेक्शन एनाटमी। इन दोनों की डेफिनेशंस भी आपके एनाटमी के अंदर मेंशन है, जहाँ पे वो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं। और फिर लास्ट क्वेश्चन था कि ब्रीफली एक्सप्लेन द अपर लिम्ब पार्ट। मीन अपर, ऊपर वाला जो आप लोगों का अपर लिम्स हैं, जैसे बाजू वाले जो हैं वो उन वाले पार्ट्स को आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। फिजियोलॉजी के अंदर आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सेल, और आपने कोई से 2 को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सेल, डिफाइन एनी 2। और फिर सेकंड क्वेश्चन था एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सेल्स। लिम्फेटिक सेल्स के फंक्शंस क्या होते हैं। और लास्ट में ब्रीफली एक्सप्लेन द आरबीसीज। आरबीसीज को आप लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन करना था, उसके फंक्शंस और उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है और वो खुद काम क्या करती है और सारा कुछ। 2018 में एनाटमी में आप लोगों का सवाल था कि राइट द नेम्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ एनाटमी एंड डिस्क्राइब्स एनी 3। तो आप लोग पहले एनाटमी लिखोगे, टाइप्स ऑफ एनाटमी मेंशन करोगे, मीन के नाम लिखोगे, और फिर उसमें से कोई से 3 से 4 एनाटमी की डेफिनेशंस जो हैं उनको लिख दोगे। क्वेश्चन नंबर 2 के एक्सप्लेन द एनाटमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आप लोगों का तकरीबन हर पेपर में सवाल आया है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटमी या तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक या पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम के एनाटमी। क्वेश्चन नंबर 3 था एक्सप्लेन द वॉल्व्स ऑफ द हार्ट। और फिजियोलॉजी का पोर्शन में आप लोगों का मेंशन था कि व्हाट आर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। सेकंड क्वेश्चन था व्हाट इज गोल्जी अपरेटस एंड डिस्क्राइब इट्स फंक्शन, और उसके फंक्शंस क्या हैं यानी कि काम क्या होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन था आप लोगों का हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। जो ही बात रिपीट हो रही है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा था पहले कैसे कि राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑन द टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स के जॉइंट्स क्या होते हैं, और आप लोगों ने छोटी सी डिस्क्रिप्शन देनी है, यानी कि आप लोग टाइप्स लिखोगे उसकी। और टाइप्स के साथ साथ अगर आपकी ड्राइंग थोड़ी बहुत अच्छी है तो आप लोग क्या करोगे, उसको मेंशन कर दोगे, ड्रॉ कर दोगे, ताकि पढ़ने वाले को बात समझ में आ जाए। ठीक हो गया। अब तक के लिए इतना ही। 2018 तक के मैंने जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो मैंने इसके अंदर कंपाइल करके डाल दिए हैं, ठीक है। अगर आप लोग, आई होप कि ये जो मटेरियल है ये आप लोगों के पेपर की तैयारी में कहीं ना कहीं और किसी न किसी हद तक हेल्प आउट ज़रूर होगा, ठीक है, ये हेल्प करेगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो, आपने कुछ पूछना हो, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।